सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएस लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर हम देख रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री क्लासेस में हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके प्रीवियस वीडियो में हम वहाँ की कुछ सामान्य बातें देख चुके हैं, जिसमें हम मन के बनाने का कारखाना वगैरह आपने प्रीवियस वीडियो आई होप देखा होगा। इसमें जो लेफ्ट पार्ट है फ्रेंड्स, उसको हम देखेंगे। इसमें कृषि को हम देख चुके हैं, ठीक है। कृषि के बाद पशुपालन भी हमने देख रखा है, सामाजिक व्यवस्था भी देख रखा है। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट देखते हैं पशुपालन, ठीक है। देखिए इस सभ्यता में हम इस सभ्यता की विशेषता आप जान चुके हैं कि हम इसकी विशेषता क्या है। ये नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता, आपको जो इस समझने का अप्रोच रखना है वो ये कि एक नगर में कितनी अच्छी व्यवस्था आज से 5000 साल पहले थी। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है और एक अमेजिंग कह लीजिए एक तरह से कि इतनी अच्छी व्यवस्था उस समय थी। तो पशुपालन की अगर बात करें तो कृषि के बाद यह दूसरा महत्वपूर्ण आधार था आजीविका का, पशुपालन था, ठीक है। हड़प्पा वासियों के प्रमुख पालतू पशु की अगर बात करें फ्रेंड्स तो वो डीलदार बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ते, गधे एवं गाय, ये जो है इस समय के प्रमुख जो पालतू पशु थे। पक्षियों में मुर्गा के अवशेष मिले हैं। एस.आर. राव जो कि पुरातत्वविद हैं, उन्होंने बताया कि उनके अनुसार लोथल एवं रंगपुर से घोड़े की मृण मूर्तियां, मृण मतलब मिट्टी की मूर्तियां, तथा सुरकोतड़ा से घोड़े की अस्थियां यानी रियल अस्थियां के अवशेष मिले हैं। तो ये बात आप याद रखें, ठीक है। सिंधुवासियों का सर्वाधिक प्रिय पशु डीलदार बैल था और ये कभी कभार यही क्वेश्चन कह देता है ऑप्शन में कि सिंधुवासियों का सर्वाधिक प्रिय पशु, तो उसमें कुबड़ वाला सांड 80% मामलों में रहता है। आप कुबड़ वाला सांड टिक करेंगे, अगर ये नहीं है तब आप डीलदार बैल, ठीक। तो चलिए फ्रेंड जल्दी देख लेते हैं नेक्स्ट शिल्प एवं उद्योग धंधे। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन थी। कैसी थी? कांस्य युगीन थी। धातुकर्मी तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार करते थे। देखिए लोग धातु ज्ञान इनको काफी अच्छा हो चुका था और ये क्या करने लगे थे, ये धातु मिक्स करके नया धातु बनाना भी सीख चुके थे। यानी इनके समय विज्ञान भी काफी प्रगति पर समझ में आ रहा है, ऐसा अनुमान लगता है। संभवतः सैंधव काल में कताई और सूती वस्त्रों की बुनाई का उद्योग सर्वाधिक प्रचलित था। फ्रेंड्स से क्वेश्चन पूछ चुका है कि सैंधव सभ्यता का सर्वाधिक प्रचलित उद्योग कौन सा था, तो उसमें ऑप्शन रहेगा सूती वस्त्र उद्योग, आपको वो टिक करना है, ठीक फ्रेंड्स। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी शंख से निर्मित 3 छेद वाले तकवे मिले हैं जिनका कताई बुनाई के लिए प्रयोग होता था। आप अभी भी अगर कपड़ा जो रहते हैं इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, उनमें आप जाएंगे तो ये तकवे के द्वारा ही, अब तो मशीनें आ गई हैं, लेकिन अभी भी जो ट्रेडिशनल रूप से कहते हैं तो वो इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका व्यापार वगैरह। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को व्यापार कैसा था? तो फ्रेंड्स देखिए ये लोग व्यापार न केवल आंतरिक करते थे वरना बाह्य व्यापार यानी कि विदेशी व्यापार भी करते थे। इन लोगों का उस समय विदेश से व्यापार होता था। सिंधु समाज में व्यापार आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार प्रचलित था। विभिन्न स्थानों से कच्चा माल मंगवाया जाता था। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। वस्तु विनिमय मतलब एक चीज के बदले दूसरी चीज। मुद्रा प्रणाली अभी तक प्रचलन में नहीं आई थी। इसको आप इस सभ्यता का एक वीक पॉइंट कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जबकि माप प्रणाली थी और माप की दशमलव प्रणाली, समझिए कितनी शुद्ध प्रणाली थी, जिस चीज को आप डेसिमल में तक काउंट कर सकें। आप खुद अनुमान लगाइए कि कितनी अच्छी इसकी प्रणाली थी। माप के लिए 16 व उसके गुणकों का प्रयोग होता था। जैसे आप आज देखते हैं 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, तो ऐसे 16, 32 ऐसे मतलब उसके गुणकों का प्रयोग होता था, ठीक है। माप तौल में इतने ही नहीं फ्रेंड्स, बाट भी बनते थे जो पत्थर के होते थे। स्लेटी पत्थर, चूना पत्थर इत्यादि के बने होते थे। मोहनजोदड़ो से सीप, हड़प्पा सभ्यता से तांबे एवं कांस्य के खंडित पैमाने मिले हैं। स्केल्स भी यहाँ से मिली हैं मेजरमेंट के लिए। माप तौल में संपूर्ण सभ्यता क्षेत्र में आश्चर्यजनक समानता मिलती है। फ्रेंड्स ये लाइन जितना अंडरस्टैंडिंग कर सकें उतनी कम है। आप समझिए सिंधु सभ्यता का क्षेत्र, मैं जब एक दिन आपको फर्स्ट दिन सभ्यता का विस्तार बता रहा था तो हम अनुमान है मेरा कि हम जो नॉर्थ से साउथ देख रहे थे वो 1600 किलोमीटर था, ईस्ट से वेस्ट था 900 किलोमीटर। इतने ब्रॉड क्षेत्र में
सेम प्रणाली नाप माप तौल की प्रचलित थी, ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे आप ये भी इंडिकेट कर सकते हैं, इससे ये इंडिकेट भी हो सकता है कि उस समय जो माप तौल प्रणाली पर किसी एक व्यक्ति का कंट्रोल था, तभी वह सेम तरह के हर जगह से मिलते हैं, ये बात भी समझ में आती है। ठीक फ्रेंड, इसके अतिरिक्त यहाँ से देखिए फारस की मुहर मिली है, लोथल से मिलना, हड़प्पा से एक विदेशी कब्र का मिलना विदेशी व्यापार के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो डायरेक्ट इशारा करते हैं कि ये लोग विदेशी व्यापार करते थे। एक लेख मिला है अक्काद के सम्राट सारगौन का, ये नाम याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन लेख में क्या कहा गया है इससे सभ्यता के बारे में समझने में बड़ी आसानी होगी। अक्काद के सम्राट सारगौन का लेख मिलता है जिसमें कहा गया है कि यहाँ के व्यापारी दिलमुन की, वर्तमान में आप बहरीन कह लीजिए, बहरीन जो अफ्रीका में है उससे वो स्थान है, मगन मकरान है वर्तमान में अफगानिस्तान में, तथा मेलुहा मोहनजोदड़ो कहा गया है, इनसे व्यापार करते थे सिंधु सभ्यता के लोग, ऐसा एक लेख में मिलता है। दिलमुन का सुमेरियन अभिलेख में साफ सुथरे नगरों और हाथियों का देश कहा गया। फ्रेंड्स से कुछ न पूछ चुका है कि किस नगर को हड़प्पा सभ्यता में साफ सुथरे उसका देश कहा गया है और हाथियों का देश, तो आप याद रखिएगा कौन सा है ये, दिलमुन है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। एक अन्य अभिलेख और मिला है, उसमें उर के व्यापारियों का वर्णन है, उसमें कहा गया है कि उर के व्यापारी मेलुहा यानी कि मोहनजोदड़ो से तांबा, हाथी दांत, सीप, सोना, मोती इत्यादि का आयात करते थे। आप समझ सकते हैं कि विदेशी व्यापार इस समय काफी अच्छी स्थिति में था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देख लिया हड़प्पा सभ्यता में व्यापार कैसा था, इसके साथ शिल्प एवं उद्योग धंधे कैसे थे और पशुपालन कैसा था। तो ये इस वीडियो में फ्रेंड्स फिलहाल इतना ही। थैंक यू।